तो हमें 317 को 6 बार गुणा करवाएं और फिर इकाई अंक ढूंढें, तो इससे बेटर है कि कोई हम ट्रिक के माध्यम से इसके इकाई अंक बता पाए। हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सत्यम प्रजापति आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम अब लेकर आए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए गणित का महत्वपूर्ण चैप्टर संख्या पद्धति। संख्या पद्धति, हमें ऐसा लगता है कि संख्या पद्धति हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि संख्या पद्धति हम बेसिक कक्षाओं में अर्थात क्लास 5, 6, 7, 8 में पढ़ चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कारण यह है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें समय सीमा बहुत निर्धारित होती है, अर्थात क्वेश्चन हमें बहुत ही कम समय में हल करने होते हैं। ऐसे में हमें कुछ ट्रिक की आवश्यकता पड़ती है। यही ट्रिक से हम समय की बचत कर ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशन हल कर पाते हैं। दोस्तों, हम आज फर्स्ट डे, ये हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम का पहली वीडियो है। दोस्तों, अब प्रतिदिन आपको डे बाय डे वीडियो मिलती रहेंगी और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अच्छी तैयारी कर पाएंगे। संख्या पद्धति बहुत ही सरल है, लेकिन हमें अच्छे अंक अर्थात हमें ज्यादा क्वेश्चन हल करने के लिए समय की बहुत ही बचत करनी होती है। और समय बचत कैसे होगा? वो बचत होगा हमें ट्रिक के साधन से। अर्थात जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें ट्रिक का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो हम समय नहीं गंवाते और स्टार्ट करते हैं वीडियो बाय ट्रिक। कैसे हम बिल्कुल ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन हल कर पाएंगे। तो दोस्तों, यह वीडियो आप अपने मित्रों तक शेयर कीजिए और अपने मित्रों को इस चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि उन सभी मित्रों को यह वीडियो मिलती रहे और डे बाय डे बेसिक क्वेश्चन आपको हल मिलते रहेंगे। दोस्तों, यह वीडियो फेसबुक पे अगर आप देख रहे हैं, अगर आपको डाउट है तो फेसबुक के पेज में जो डीएम अर्थात मैसेंजर है, आप उसमें आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों, हम आते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम बहुत ही, ये समझे हम अंक गणित है। ये समझे हम अंक गणित है। तो अंक गणित में पहले तो हमें जोड़ना आता है, घटाना आता है, गुणा करना आता है, भाग करना आता है, और हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब इत्यादि सारे फार्मूले आते हैं। ये सभी फार्मूले इस चैप्टर में काम करेंगे, अतः आप लोग इन फार्मूलों का अच्छी तरह से रिवीजन कर लें। तो हमारे पास सबसे पहले हम स्टेप उठाए हैं इकाई का अंक ज्ञात करना। पहला हमारा स्टेप हमने उठाया इकाई का अंक ज्ञात करना। सपोज करो हमारे पास कोई अगर क्वेश्चन आ जाए 3, 5, 7, 1, 4, 3, 2, 6, 6, 5, 7 गुणे 3, 2, 1, 6 गुणे 5, 4, 9, 2, ये कुछ भी आ जाए 1, 6। अब ये हमारे पास संख्या है, तो इस संख्या को हम सबसे कम समय में इसके गुणनफल का, अंकों का गुणनफल के इकाई का अंक बताएं।
अब कैसे करेंगे, हमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार क्वेश्चन में हमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। 4 ऑप्शन होते हैं तो ऑप्शन की भी आवश्यकता नहीं है। तो हमें क्या करना है, इकाई का अंक ही चूज 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 करना है। अब हमें क्या करना है, इकाई के अंक में क्या गुणा करवाए, सक्षम 42। अब ये 2 अंक हो गए, अब 42 गुणा 4 में करवाएंगे, ये भी टाइम वेस्ट करवाएगा। तो हम इसके दहाई को इग्नोर करें, इकाई को ले, 4 गुना 8, 8 इकाई है। अब 8 गुणा करवाएंगे 2 में, 8 दूनी 16, इसके दहाई को इग्नोर करें, इकाई लेंगे 6 36। अब इसके गुणनफल में इकाई का अंक 6 ही होगा। इस मेथड से हम बहुत ही सरल तरीके से या बहुत ही जल्दी से हम आंसर बता पाएंगे। दोस्तों हमारे पास ये तो बताने में हमें टाइम लगा, लेकिन हम बहुत जल्दी कर सकते हैं। सक्षम 42, 2 चौको 8, 8 चौक 32, 32 में 2, 2 छक्का 6। आगे बात सुनने, कोई दिक्कत तो नहीं। हमारे पास अगर वो क्वेश्चन आ जाए 3 5 1 6 गुणे 2 1 6 गुणे 5 4 3 गुणे 7 2 1, ये आ जाए। इकाई का अंक बताना है, 6 36, 6 छत्रिक 18, 8 8 का नाम 8, इकाई का अंक इसका 8 होगा। हम इस प्रकार के क्वेश्चन को 5 या 10 सेकंड में हल कर देंगे। अब हमारे पास ये तो गुणनफल पे आ गए, क्लियर। जोड़ में अगर आ जाए 2 6 5 2 1 प्लस 1 3 5 प्लस 2 6 1 और गुणे 2 1 5, ये हमारे पास आ जाए तो हमारे पास हम जानते हैं कि ये गुणनफल पहले करते हैं। 5 का नाम 5 5 होगा इसमें। अब यहां पर इकाई का अंक 5 होगा, 5 5 10 हो जाएगा, 0 बनेगा, 0 2 2 होगा, इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अर्थात हमें इकाई पर ही खेल खेलना है। अब हमारे पास आगे के जो क्वेश्चन होते हैं वो पावर पे आ सकते हैं। तो पावर पे अगर आए तो हम कैसे हल करेंगे, तो हम उसके बारे में अब आते हैं। तो हम एक चार्ट बनाने वाले हैं। चार्ट हम बनाएंगे इस प्रकार का। यहां पर लिखेंगे घात, यहां पर लिखेंगे संख्या, घात 1 घात 2 घात 3 और घात आगे 4। संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 0, कोई बात मतलब नहीं, 0 अगर आए तो 0 ही होता है, क्लियर। अब ये टेबल क्या काम करेगा। अब अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कोई कि 317 का होल पावर 6 में इकाई का अंक क्या होगा। क्वेश्चन आ जाए 317 का होल पावर 6 में इकाई का अंक क्या होगा। तो हमें 317 को 6 बार गुणा करवाएं और फिर इकाई का अंक ढूंढें। तो इससे बेटर है कि कोई हम ट्रिक के माध्यम से इसके इकाई का अंक बता पाए। तो हम वही ट्रिक बताने जा रहे हैं कि इकाई का अंक हम कम समय में कैसे निकाल पाएंगे। दोस्तों अगर ये संख्या है, ये घात है, यहां पर बना दे रहे हैं टेबल हमें। अगर ये हमारे पास है, ये खाना 1 की पावर 1 का, ये है 2 की पावर 1 का, ये है 2 की पावर 2। अब 2 की पावर 2 कैसे, इधर 2 इधर 2, 2 संख्या 2 पावर 2 के पावर 2 का मान यहां पर आएगा, ठीक है ना। तो 1 के पावर 1 1 होगा, 2 के पावर 1 2 होगा, 3 की पावर 1 3 होगा, 4 की पावर 1 4 होगा, 5 की पावर 1 5 होगा, 6 के पावर 1 6 होगा, 7 की पावर 1 7 होगा, 8 की पावर 1 8 होगा, 9 की पावर 1 9 होगा, ठीक है।
अब जब 1 के पावर 2 हो जाए, अर्थात 1 के पावर 2 हो जाए, 2 के पावर 2 हो जाए, तब क्या होगा? जब 1 के पावर 2 होगा तो 1 ही होगा, 2 के पावर 2 होगा तब 2 दूना 4 होगा, और 3 के पावर 2 होगा तो 9 होगा, 4 के पावर 2 होगा, 4 चौको 16, तो अर्थात 6 होगा। 5 के पावर कुछ भी हो, 5 5 5 ही रहेंगे। 5 के पावर 3 हो तब भी 5 होगा, 5 के पावर 4 हो तब भी 5 होगा, अब 5 के पावर 10 हो तब भी क्या होगा? इकाई अंक 5 होगा। क्लियर? 6 के पावर कुछ भी हो तो 6 6 6 ही रहेगा। 7 के पावर 1 हो 7, 7 के पावर 2 हो तो 7 गुणे 7 7 7 49, तो हो जाएगा 9। 8 के पावर 2 हो 8 64 4 होगा, 9 के पावर 2 हो 9 81 1 हो जाएगा। 1 के पावर 3 हो तो 1 ही होगा, 4 के पावर 2 के पावर 3 हो, यहां पर क्या लिखा जाएगा? 2 के पावर 3, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8, तो हमारे पास हो जाएगा इकाई अंक 8। 3 की पावर 3 हो तो 3 की पावर 3 अर्थात 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 को 27 हो जाएगा इकाई अंक 7। 4 की पावर 3 हो तो 4 के पावर 3 तो 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौको 16 चौको 64 आया 4। 9 के 7 की पावर 3 हो तो 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 7 49 गुणे 7, 7 ने 63 6, 7 चौक 28, 28 6, 8 से 14 143 आएगा 3। 8 की पावर 3 हो तो 8 गुणे 8 गुणे 8, 88 64, और 64 गुणे 8 कराएंगे 8 चौक 32, हमारे पास क्या हो जाएगा? 2। 9 के पावर 3 हो तो 9 81 1 हो चुका है, तो 81 गुणे 9 कराएंगे, 9 का 9 इकाई अंक आ गया 9। अब 1 के पावर अगर 4 आ जाए तो 1 होगा, 2 के पावर 4 आ जाए तो 2 हो जाएगा 8, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कर समझ लेते हैं, 2 गुना 4 गुना 8 गुनी 16, तो हो जाएगा 6। क्या हो जाएगा? 6। 3 के पावर 4 आ जाए तो 3 की पावर 4 आ जाए, 3 3 को 9, 9 त्रिक 3 3 को 9 त्रिक 27 त्रिक 81 हो जाएगा 1। 4 की पावर 4 आ जाए हो जाएगा 6। 7 की पावर 4 आ जाए तो क्या हो जाएगा? 3 इकाई पे है तो 3 गुणा होगा तो 7 में 7 21 1 हो जाएगा। 8 की पावर 4 आ जाए 8 दूनी 16 6 हो जाएगा। 9 की पावर 4 आ जाए 9 81 1 हो जाएगा। ठीक है, ये टेबल हम लर्न करके चलेंगे। अब ये टेबल हमें याद हो जाएगी, इसी टेबल से हम सारे के सारे पावर वाली संख्याओं की इकाई का अंक हम बता पाएंगे। तो हम आते हैं अब क्वेश्चन पे। हमारे पास अगर क्वेश्चन आ जाए 1003 का होल पावर 17 में इकाई का अंक क्या होगा? तो हमारे पास जो 17 है, हमने तो बताया है 4 तक, अब ये पावर आ गया 17 का, तो 17 का पावर कुछ नहीं करना, इसको 4 से डिविजिबल करना है। अब 17 4 से डिविजिबल करेंगे तो 4 चौको 16, शेष फल बचेगा 1। अब हमारे पास एक शेष फल बचेगा, जो डिविजिबल पे कट गया उसको छोड़ो, जो शेष फल बचा अब उसके पावर चढ़ा दो, पावर बना 1। अब 3 की पावर 1 क्या होता है? 3 की पावर 1 होता है 3, अर्थात 1003 का होल पावर 17 में इकाई का अंक हो जाएगा 3। इस हिसाब से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करेंगे। आगे एक आधे और समझते हैं। हमारे पास आ जाए 226 का होल पावर 255, 226 का होल पावर 255। अब इतना लंबा है, अब ये 4 से काटने में प्रॉब्लम है, काटने में भी समय लगेगा, पहले काटने में समय गंवाएं फिर इसको हल करें। तो हम इसको काटने की आवश्यकता नहीं, इसके लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करेंगे। अब 55 है, 14 चौको 56 अर्थात 13 चौको 52, 3 शेष फल बचेगा, 6 के पावर 3, 6 के पावर 3 क्या हो जाएगा? 6 के पावर 3 6। तो 226 का होल पावर 56 इकाई का अंक 6। और भी क्वेश्चन हम देखते हैं। हमारे पास अगर क्वेश्चन आ जाए, सपोज करें 187 का होल पावर 5 6 9 7, ये पावर आ जाए। अब इसमें इकाई का अंक बताना है तो कुछ नहीं करना, इकाई लास्ट के 2 अंक देखेंगे 97, 97 काटेंगे 4 से
आप जानते हैं 96 कटता 100 कटता है, 96 कटता है तो शेष क्या बचेगा 1, तो 7 की पावर 1 आंसर आएगा 7। इस प्रकार से हम नंबर सिस्टम इकाई अंक कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों अब हमारे पास अगले स्टेप है सर्व समीकरण का उपयोग करना। तो जो सर्व समीकरण उपयोग करने डे 2 में बताएंगे, और डे 2 थोड़ा सा क्लास बड़ा रहेगा। आज स्टार्टिंग है, फर्स्ट डे है, तो आज यहीं तक सीमित रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।